पास पहुंचा और कहने लगा, मालिक, जब मैं नगरी के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो मैंने देखा कि इस नगरी के लोग कितने जालिम हैं, जो अपना गुस्सा किसी बेजुबान जानवर पर निकालते हैं। मालिक, जब मैं नगरी में गया तो मैंने देखा कि मुख्य द्वार पर एक कुत्ता जंजीरों से बंधा हुआ था और सभी आने जाने वाले उसके सिर पर 2 जूते मार रहे थे। आप मुझे बताइए कि उस बकरे ने ऐसा क्या अपराध किया जिसकी उसे इतनी बड़ी सजा दी जा रही है। तब सेठ कहता है, रामू, यह नगरी राजा विराट की नगरी है और जिसे तुम एक बेजुबान जानवर समझ रहे हो, यह कोई मामूली कुत्ता नहीं है। इस कुत्ते ने राजा विराट के खिलाफ एक बहुत ही भयंकर साजिश रची थी, जिसमें यह काफी हद तक सफल भी हो गया था। लेकिन वो कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक ना एक दिन फूटता जरूर है, और इस कुत्ते के पाप का घड़ा भी जिस दिन फूटा, उसी दिन इसे यह सजा सुनाई गई कि जो भी व्यक्ति नगर में आए या जाए, उसे पहले इस कुत्ते के सिर पर 2 जूते मारने होंगे। मैं तुम्हें इसकी पूरी कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। राजा विराट 14 विद्या प्राप्त राजा थे, जो उस समय के राजाओं में सबसे ज्यादा बुद्धिमान थे। 14 विद्याओं ने राजा विराट की एक अलग ही छवि बना दी थी। एक दिन एक महान ऋषि राजा विराट के महल में आए तो राजा ने उन्हें प्रणाम किया और कहने लगे, ऋषिवर, मैं 15वीं विद्या सीखना चाहता हूं, आप मेरा मार्गदर्शन करें। ऋषि बोले, देखो राजन, यह विद्या सीखना इतना भी आसान नहीं है। यह बेहद कठिन परिस्थितियों से भरा रहता है और इसे सीखने की कोई समय सीमा नहीं है। न जाने इसे सीखने में कितना समय लग जाए। तब तक राज्य का कामकाज कैसे चलेगा? अच्छा, यही होगा कि आप 15वीं विद्या सीखने का विचार अपने मन से निकाल दें। राजा विराट कहने लगे, नहीं नहीं ऋषिवर, चाहे 15वीं विद्या सीखना कितना भी कठिन कार्य क्यों ना हो, चाहे इसे सीखने में कितना भी समय क्यों ना लगे, मैं अवश्य वक्त निकाल लूंगा। कृपया आप मुझे रास्ता दिखाइए। ऋषिवर कहते हैं, ठीक है, यहां से बहुत दूर हिमालय पर्वत के पास एक बहुत ही घना और भयंकर जंगल है। उस जंगल के बीच में कश्यप गुरु की कुटिया है। उस कुटिया को आपको ढूंढना होगा। इस बात का ध्यान रखना, जंगल में घोड़ा नहीं जा सकता। आपको घोड़ा जंगल के बाहर ही छोड़ना होगा और आगे का रास्ता पैदल तय करना होगा। वहां कश्यप गुरु तपस्या करते हुए मिलेंगे। आप उनके चरणों में जाकर गिर जाना और 15वीं विद्या सिखाने का अनुरोध करना। और हां, एक बात का ध्यान रखना, बाबा अपने स्वभाव से काफी कठोर हैं। अगर बाबा तपस्या में लीन हो तो उनकी तपस्या भंग मत करना, नहीं तो वे आपको श्राप भी दे सकते हैं। इसीलिए वहां बैठकर बाबा की तपस्या पूरी होने का इंतजार करना। अगर बाबा को दया आ गई तो वे आपको 15वीं विद्या जरूर सिखाएंगे। इतनी बात कहकर ऋषिवर वहां से चले गए। फिर राजा ने मंत्रियों की एक बैठक बुलाई और उन्हें आगे की योजना समझाते हुए कहने लगे, देखो, मैं एक जरूरी कार्य से राज्य से दूर जा रहा हूं। मेरे जाने के बाद आप सभी मिलजुल कर राज्य कार्य को देखेंगे और प्रजा को कोई कष्ट ना हो, इसका विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि मुझे वापस आने में मालूम नहीं कितना समय लग जाए। इसलिए आप सब अपना अपना काम ईमानदारी से करते रहना। सभी मंत्रियों को समझाकर राजा महल की ओर चल पड़े। राजा विराट की 2 रानियां थीं। एक का नाम था सत्यवती और दूसरी का नाम था भानुमति। नाम के अनुसार ही दोनों का आचरण था। सत्यवती एक पतिव्रता रानी थी। वह महाराज के दर्शन करे बगैर खाना तो क्या, पानी तक नहीं पीती थी। दूसरी ओर रानी भानुमति थी, जिसका इन बातों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। कहने का मतलब है कि रानी भानुमति का चरित्र ठीक नहीं था। राजा विराट रानी सत्यवती के कक्ष में गए और बोले, रानी, मैं किसी जरूरी कार्य से कुछ समय के लिए नगरी छोड़कर जा रहा हूं। मालूम नहीं मुझे आने में कितना समय लग जाए, इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं कि मेरे वापस आने तक आप सावधानी से रहना। इतनी बात सुनकर रानी सत्यवती की आंखें छलक उठीं और कहने लगी, महाराज, मैं तो आपके दर्शन किए बगैर पानी तक नहीं पीती। भला इतना लंबा समय मैं आपके बिना कैसे बिता पाऊंगी, जिसमें आपके आने की कोई समय सीमा भी निश्चित नहीं है। आप मुझे भी अपने साथ लेकर चलिए ना। राजा कहने लगे, नहीं रानी, मैं आपको साथ लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि मैं जिस कार्य से जा रहा हूं
वहां पर स्त्रियों का जाना वर्जित है, तो कृपया आप मेरे काम में बाधा न डालें। सत्यवती बोली, महाराज, आप तो जानते ही हैं कि मैं आपके दर्शन किए बिना भोजन तो क्या, पानी तक नहीं पीती, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाए। राजा कहने लगे, ठीक है, इस समस्या का समाधान मेरे पास है। मैं अपनी एक तस्वीर इस दीवार पर बना देता हूं, आप इसको भोग लगाकर भोजन कर लेना। यह कहकर राजा ने अपनी हूबहू तस्वीर दीवार पर बना दी। सुबह हुई और राजा चलने की तैयारी करने लगे। जाने से पहले राजा ने सत्यवती को अपने पास बुलाया और उसे समझाते हुए कहने लगे, देखो रानी, मैं जिस कार्य के लिए आपसे दूर जा रहा हूं वह काफी उलझन भरा रास्ता है। न जाने मेरे साथ क्या घटना घट जाए और मुझे आपसे मिलने के लिए भी अपना परिचय देना पड़े। इसलिए मैं आपको अपनी मूंछ का बाल दे रहा हूं, इसको संभाल कर रखना, क्योंकि मैं जब भी वापस आऊंगा तो आपसे सबसे पहले अपनी मूंछ का बाल मांगूंगा। आप समझ जाना कि मैं ही राजा विराट हूं और यह बात गुप्त रखना, किसी को नहीं बताना। रानी ने मूंछ का बाल लिया और उसे एक डिबिया में रखकर एक गुप्त स्थान पर संभाल कर रख दिया। केवल एक मूंछ का बाल रानी के मन में कई सवाल खड़े कर गया। आखिर ऐसा क्या होने वाला था जिसकी वजह से राजा ने यह कदम उठाया? क्यों उन्होंने अपनी यात्रा को इतनी कठिन चुनौती और उलझन भरे रास्ते से जोड़ा? यात्रा शुरू करने से पहले राजा विराट ने अपने पुराने साथी देव को बुलाया और सैनिकों ने तुरंत देव को राजा के संदेश के बारे में बताया। जैसे ही देव को पता चला कि उसे राजा विराट ने याद किया है, वह तुरंत राजा के पास दौड़ा चला आया। राजा ने उसे अपनी आगे की योजना बताई और कहा, हमें कुछ समय के लिए राज्य से बाहर जाना होगा, इसलिए आपको भी हमारे साथ चलना होगा। देव ने कहा, ठीक है महाराज, जैसा आपका आदेश। फिर राजा ने 2 घोड़े मंगवाए और जरूरी सामान लेकर हिमालय पर्वत की ओर अपनी यात्रा शुरू की। रात और दिन चलते हुए काफी समय बाद राजा विराट और देव उस घने जंगल के पास पहुंचे। चूंकि घोड़े अंदर नहीं जा सकते थे, इसीलिए उन्होंने घोड़ों को बाहर छोड़ दिया और तलवार से जंगल में रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ने लगे। अंततः लंबी यात्रा के बाद राजा विराट और देव बाबा कश्यप गुरु की कुटिया ढूंढने में सफल हो गए। बाबा की कुटिया बहुत सुंदर थी। उसके आसपास रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और बाबा तपस्या में लीन थे। राजा विराट और देव थोड़ी दूरी पर हाथ जोड़कर बैठ गए, लेकिन 1 सप्ताह बीत गया और बाबा तो आंखें ही नहीं खोल रहे थे। राजा ने कहा, जब तक बाबा आंखें नहीं खोलते हम आश्रम की सफाई कर लेते हैं। इसके बाद दोनों आश्रम में काम करने लगे। नए नए फूल लाकर लगाए, जंगल से सूखी लकड़ी लाकर कुटिया के पास इकट्ठी कर दी और आराम से रहने लगे। 1 महीने बाद बाबा कश्यप गुरु ने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं और सामने राजा और उसके दोस्त को देखा, जो हाथ जोड़कर उनकी ओर ध्यान से देख रहे थे। बाबा ने कहा, बच्चों, मेरे पास आओ। तुम लोग इस भयंकर जंगल को पार करके मेरे पास आए हो। यहां कोई भी इंसान नहीं आ सकता, लेकिन तुम लोग इतने कष्ट सहकर मेरे पास आए हो तो यकीनन तुम्हारा कोई महत्वपूर्ण काम होगा। यह सुनकर राजा विराट और देव बाबा के पास आ गए। राजा ने कहा, हे महाराज, मैं राजा विराट हूं और मैं बड़ी आशा से आपके पास आया हूं। कृपया मेरी समस्या का समाधान करें। बाबा ने कहा, बोलो बच्चे, क्या समस्या है? राजा ने कहा, महाराज, मैं 15वीं विद्या सीखने आया हूं। आप मुझे 15वीं विद्या का दान दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। बाबा ने कहा, बालक, तू तो बहुत बड़ी समस्या लेकर आया है, लेकिन एक बात बता, तुझे मेरा पता किसने बताया? राजा ने कहा, महाराज, हमारे राज्य के एक ऋषि ने बताया है। बाबा ने कहा, ठीक है, लेकिन राजन, इस विद्या को सीखना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसमें बहुत कठिनाइयां आएंगी। क्या तुम इन कठिनाइयों का सामना कर पाओगे? राजा ने कहा, महाराज, इस विद्या को सीखने के लिए मैं हर कठिनाई का सामना करूंगा। बाबा ने कहा, ठीक है राजन, इस विद्या को सीखने से पहले मैं तुम्हें इसकी शक्ति के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। 15वीं विद्या से मरे हुए शरीर को जिंदा किया जा सकता है, लेकिन इस विद्या से यदि आप किसी को जिंदा कर रहे हो तो आपके प्राण उस मरे शरीर में चले जाएंगे और आपका शरीर प्राणहीन हो जाएगा। फिर आप जब चाहें
अपने शरीर में वापस आ सकते हैं। और हां, इस विद्या को सीखते वक्त आपको केवल एक समय ही भोजन मिलेगा, लेकिन इसका कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। यह नहीं कहा जा सकता कि इस विद्या को सीखने में कितना समय लगेगा। राजा ने कहा, ठीक है बाबा, आप जो भी कहेंगे मैं करूंगा। मुझे आपकी हर बात मंजूर है। बाबा ने कहा, कल सुबह से आपकी शिक्षा शुरू हो जाएगी। अगली सुबह बाबा ने राजा विराट को अपने सामने बिठाकर मंत्र सिखाना शुरू कर दिया। अब राजा विराट का 15वीं विद्या सीखने का सिलसिला शुरू हो चुका था। जब राजा को बाबा मंत्र सुना रहे थे तो देव भी राजा के पीछे बैठा मंत्र सुन रहा था और उसने भी राजा के साथ साथ मंत्र रटने शुरू कर दिए। वह भी मन ही मन मंत्रों का जाप करने लगा। ऐसे ही राजा की शिक्षा 12 वर्षों तक चली। राजा विराट को जो भी मंत्र बाबा ने सिखाए, देव तुरंत उन्हें रट लेता और जैसे जैसे राजा मंत्रों का जाप करते, देव भी मन ही मन उनका जाप करता रहता। 12 वर्षों में राजा विराट 15वीं विद्या सीख गए और साथ साथ देव भी उसे सीख गया। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब बाबा ने कहा, राजन, अब आपकी विद्या पूरी हो चुकी है। अब आप अपने राज्य का काम